और यहाँ पे आइए आपको फ्रेम बस्टर को कैसे बाईपास कर सकते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रोटेक्शन इंट्रोड्यूस हुई है। सबसे पहली प्रोटेक्शन हमारे पे आई है कि अगर फ्रेम बस्टर स्क्रिप्ट हो, ठीक है, फ्रेम बस्टर स्क्रिप्ट हो तो हम क्या काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, वही सेम है इसमें भी सब कुछ। एक्सेस दी लैब, ईमेल ही अपडेट करनी है क्या? हाँ, ईमेल ही अपडेट करनी है। माय अकाउंट, यूजर नेम डालेंगे पीटर, लॉगिन, हो गया। अब यहाँ पे हमारे को क्या काम करना है, वही सेम सब कुछ पिछले वाला, तो मैं सेम कोड को यूज करूंगा, गो टू एक्सप्लॉइट सर्वर। पिछले वाले सेम कोड को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। व्यू करके देखते हैं सब कुछ सही है तो, व्यू एक्सप्लॉइट, बिल्कुल सही बैठ रहा सब कुछ, ठीक है। और ईमेल अपडेट करानी। अब मेन प्रॉब्लम ये आती है, जो फ्रेम बस्टर स्क्रिप्ट्स होती है ना, वो क्या कहती है, देखो मैं समझाता हूँ। अब जैसे मैंने इस वेबसाइट को पूरा लोड, मैंने बताया ये हर चीज, ये वेबसाइट बिल्कुल नॉर्मली लोड हो रही है, जैसे एक आप इसको ब्राउजर में नए टैब में ओपन करोगे, वैसे आई फ्रेम भी इसको नॉर्मली बिल्कुल इस वेबसाइट को लोड कर रहा है। तो इसके अंदर के हर चीज लोड होगी नॉर्मली, जैसे होते हैं CSRF टोकन आएगा, CSRF टोकन अपडेट ईमेल के साथ जाएगा, सब कुछ होगा, हमारे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। साथ में इस वेबसाइट में जो जो एक्स्ट्रा फाइल्स लोड हो रही है, इसकी CSS, इसकी HTML, इसकी जावास्क्रिप्ट फाइल, वो सब भी लोड हो रही है। तो अगर इसके अंदर मैंने क्या काम करा, इस अब देखो ये यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो लोड हुई, ठीक है। अब वो जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर अगर मैंने कोड लिख दिया कि चेक करो कि ये जो जो हमारी वेबसाइट है, क्या ये किसी आई फ्रेम टैग के अंदर ओपन हो रखी है। अगर ये किसी आई फ्रेम टैग के अंदर ओपन हो रखी है तो आप क्या काम करो, आप इसको रिडायरेक्ट कर दो, ये जो पूरा पेज है ना इसको, या तो मना कर दो कि मैं लोड ही नहीं करूंगी, या फिर आप इसको एक नए विंडो में खोल दो और यहां से हटा दो। ये यहाँ पे ये जो फ्रेम बस्टर स्क्रिप्ट होती है ना, ये करती है। तो प्रॉब्लम ये है कि अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, किसी के पास कोई आइडिया कि कैसे हम कर सकते हैं इस काम को। जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे लोड हो रहा है और वो ब्लॉक करेगा इस वेबसाइट को यहाँ पे लोड होने से, या फिर कोई भी एक्शन को परफॉर्म करने से। तो क्या कर सकते हैं हम, कोई बताएगा? बहुत सिंपल, देखो जावास्क्रिप्ट जो है ना, ये क्लाइंट साइड पे लोड हो रही है। क्लाइंट साइड का मतलब ये जो पूरी वेबसाइट है, वेबसाइट तो मेरी है ना, इस पे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ क्या जावास्क्रिप्ट कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, कौन सी जावास्क्रिप्ट लोड करेगी, कौन सी नहीं, क्योंकि वेबसाइट मेरी है, मेरी मर्जी चलेगी इस पे। तो एक्चुअली में ये आई फ्रेम टैग भी मेरी वेबसाइट का, ये वेबसाइट पूरी मेरी है, इसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ कि इस आई फ्रेम के अंदर भी क्या लोड होगा। वेबसाइट मेरी है तो मैं इस पे जो मर्जी चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो मैं इसमें क्या काम कर सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ कि भैया ये जो आई फ्रेम में लोड कर रहा हूँ ना, इस आई फ्रेम में क्या क्या एक्शन अलाउड है। तो मैं इसमें लिखता हूं, अगर मैं फॉर एग्जांपल तुम्हें दिखाता हूं, मैं क्या काम करूंगा, इसके एक्सप्लॉइट सर्वर पे चलते हैं वापस, और मैं ना आई फ्रेम में एक एट्रीब्यूट को ऐड कर दूंगा। जैसे यहाँ SRC एट्रीब्यूट है, तो मैं यहाँ पे उस एट्रीब्यूट का नाम क्या था, ठीक है, यहाँ लिखेंगे सैंड बॉक्स इक्वल्स टू अलाउ डैश फॉर्म्स। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मैंने यहाँ पे लिख दिया आई फ्रेम को सैंड बॉक्स, यानी कि ये जो जो ये जो सैंड बॉक्स मतलब ये आई फ्रेम का पूरा डब्बा, इसके अंदर सिर्फ अलाउ करो किसको, फॉर्म्स को फिल होने के लिए। तो हमने एक फॉर्म फिल करा है ईमेल वाला, उसको आप फॉर्म्स को सबमिट कर सकते हो, फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी अलाउ मत करो, कुछ भी मतलब कोई जावास्क्रिप्ट अलाउ मत करो इसकी। तो आपने सीधा सीधा जो क्लाइंट साइड में जावास्क्रिप्ट लोड हो रही थी, आपने आई फ्रेम के अंदर मना कर दिया कि जो ये मैं वेबसाइट लोड कर रहा हूँ ना SRC के अंदर, इसका सिर्फ इस वेबसाइट के अंदर सिर्फ फॉर्म को भरना अलाउ करो, सिर्फ फॉर्म की जो सबमिट है वो अलाउ करो, लेकिन उसके अलावा कुछ भी अलाउ मत करो। यहाँ पे सिर्फ हमने अलाउ फॉर्म्स लिखा है, तो ये सिर्फ फॉर्म को अलाउ करेगा, बाकी सब चीजों को रिजेक्ट कर देगा, चाहे वो जावास्क्रिप्ट का कोई चीज हो या कुछ भी हो, वो सब रिजेक्ट हो जाएगी। और उसका ये फायदा होगा कि अब वो जावास्क्रिप्ट जो फ्रेम बस्टिंग के लिए बनी थी वो काम ही नहीं कर पाएगी, उसका कोड काम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे है। अब इसको हम करते हैं डिलीवर एक्सप्लॉइट टू विक्टिम। मेरे को पता है क्या लग रहा है, शायद ना ये URL एनकोड करना पड़ेगा तभी होगा। एक बार ये ट्राई करता हूँ, ईमेल इक्वल्स टू, शायद इससे प्रॉब्लम हो रही है क्या।
शायद एसआरसी को इसमें डालते हैं इसीलिए। अरे इसमें यूआरएल नहीं बदली ना मैंने, मेरे ख्याल यूआरएल तो दी ही नहीं, गलत यूआरएल दे रखी है अभी तक ये। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सॉल्व द लैब फाइनली। ठीक है, ये लैब हमारी सॉल्व हो गई यहाँ पे। और ऐसे हम फ्रेम बस्टर्स को बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब बेसिकली उनकी जावास्क्रिप्ट देखो, वो जावास्क्रिप्ट का कोड है और जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड पे लोड होती है, तो क्लाइंट साइड तो मेरे हाथ में, मेरी वेबसाइट है, तो मैं ब्लॉक कर सकता हूँ कि भाई इसको रन ही मत करो, तो ये इजी होता है।